पैंक्रियाटिक कैंसर में लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी होती है? व्हाट इज द एवरेज सर्वाइवल आफ्टर डायग्नोसिस ऑफ पैंक्रियाटिक कैंसर? चलिए आज हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। हेलो, आई एम डॉक्टर आदित्य कुलकर्णी। आई एम अ गैस्ट्रो एंड कैंसर स्पेशलिस्ट। ओएसएस क्लिनिक पुणे में प्रैक्टिस करता हूँ और मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है पेट में पाए जाने वाले कैंसर्स और उसकी लैप्रोस्कोपिक एंड रोबोटिक सर्जरी एंड अदर ट्रीटमेंट्स। पैंक्रियाटिक कैंसर एक बहुत ही डेंजरस और डेडली बीमारी है। हालांकि इंसिडेंस में ये कुछ दूसरे कैंसर्स जैसे कि ओरल कैंसर या ब्रेस्ट कैंसर के मुकाबले काफ़ी लेस कॉमन है, बट ये ट्रीटमेंट में, डायग्नोसिस में और सर्वाइवल में ये इन सब बीमारियों से ज़्यादा डेडली है। ऐसा एक एस्टिमेट है कि बाय 2030 पैंक्रियाटिक कैंसर ये दुनिया में सेकंड लीडिंग कॉज ऑफ कैंसर डेथ बन सकता है। तो ये सर्वाइवल, इसका जो सर्वाइवल है ये हम आज डिस्कस करेंगे। कई बार हमें पेशेंट्स ये पूछते हैं कि पैंक्रियाटिक कैंसर के लिए हम ट्रीटमेंट ले रहे हैं या फिर पैंक्रियाटिक कैंसर डायग्नोस हुआ है, तो इसमें पेशेंट की सर्वाइवल कितनी होती है या कितने दिन तक पेशेंट इज एक्सपेक्टेड टू लिव। सो ये कोई आसान सवाल नहीं है आंसर करने के लिए। एवरी पेशेंट इज़ डिफरेंट, एवरी ट्यूमर इज़ डिफरेंट और हम किसी पेशेंट पे एक एक्स अमाउंट ऑफ डेज का सर्वाइवल का लेबल लगाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। बट सिंस फॉर द पर्पज़ ऑफ मेकिंग द वीडियो एंड पर्पज़ ऑफ द अवेयरनेस हम स्टैटिस्टिक्स अगर देखें तो स्टेज वाइज पैंक्रियाटिक कैंसर का सर्वाइवल हम प्लॉट आउट कर सकते हैं। अब इसके लिए हमें पहले पैंक्रियाटिक कैंसर के स्टेजेस को समझना ज़रूरी है। पैंक्रियाटिक कैंसर के ब्रॉडली 4 स्टेजेस होते हैं जिसे हम 3 डिफरेंट सब टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। स्टेज 1 एंड स्टेज 2 ये अर्ली पैंक्रियाटिक कैंसर या फिर लोकलाइज्ड पैंक्रियाटिक कैंसर के सब टाइप में फॉल करते हैं। स्टेज 3 पैंक्रियाटिक कैंसर ऐसा होता है जिसे जो ऑलरेडी दूसरे ऑर्गन्स में तो नहीं फैला है बट लोकली पैंक्रियास के आसपास के टिश्यूज में फैला है और ये लोकली एडवांस्ड के नाम से जाना जाता है। और स्टेज 4 पैंक्रियाटिक कैंसर इज कैंसर विच हैज स्प्रेड फ्रॉम द पैंक्रियास टू द अदर टिश्यूज, अदर ऑर्गन्स लाइक लिवर, लाइक लंग्स, और इसे हम मेटास्टैटिक पैंक्रियाटिक कैंसर के नाम से जानते हैं। तो इन शॉर्ट लोकलाइज्ड, लोकली एडवांस्ड और मेटास्टैटिक, ये 3 कैटेगरीज में पैंक्रियाटिक कैंसर को ब्रॉडली डिवाइड किया जा सकता है। द अर्लीस्ट डायग्नोसिस इज डन इन लोकलाइज्ड पैंक्रियाटिक कैंसर जिसमें सर्जिकल रिमूवल ऑफ द पैंक्रियास इज एन ऑप्शन। सर्जरी एज लॉन्ग टर्म में इज कंसिडर्ड एज द बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर पैंक्रियाटिक कैंसर। अगर पैंक्रियाटिक कैंसर स्टेज 1 या स्टेज 2 में है और वेल लोकलाइज्ड है तो आफ्टर रिमूवल ऑफ द ट्यूमर द मीडियन सर्वाइवल यानी कि एवरेज सर्वाइवल अगर हम देखें तो इट इज समवेयर अराउंड 28 मंथ्स विच इज मोर देन 2 years। तो ऑन एन एवरेज पेशेंट 2 साल या उससे ज़्यादा डेफिनेटली जीने का चांसेस है। द सेकेंड स्टेज और सेकेंड सब टाइप इज लोकली एडवांस्ड पैंक्रियाटिक कैंसर, जहाँ पे पैंक्रियाटिक कैंसर पैंक्रियास के अलावा आसपास के ब्लड वेसल्स या लिम्फेटिक स्ट्रक्चर्स या लिम्फ नोड्स में फैला है और ऐसे कैंसर को क्योर करने के लिए सर्जरी के साथ साथ कीमोथेरेपी या रेडिएशन थेरेपी का सपोर्ट भी हमको लेना पड़ता है। द 5-year सर्वाइवल ऑफ लोकली एडवांस्ड पैंक्रियाटिक कैंसर इज 13%, जो इसका मतलब ये है कि 13% पेशेंट्स इस टाइप के कैंसर के डायग्नोसिस के बाद 5 साल में 13% सर्वाइवल एक्सपेक्टेड है या 13% पेशेंट्स 5 years में सर्वाइविंग मिलेंगे। द 4th एंड द लास्ट कैटेगरी इज मेटास्टैटिक पैंक्रियाटिक कैंसर, जो कैंसर पैंक्रियास से होकर लिवर या लंग्स या किसी और ऑर्गन में फैला हुआ है। अनफॉर्चुनेटली इस सब टाइप का सर्वाइवल, ये सारे सब टाइप से पुअर सर्वाइवल है। 5 साल में ये सिर्फ 3% हमारा ओवरऑल सर्वाइवल रेट एक्सपेक्टेड है, जो कि एक्सपेक्टेड है क्योंकि पैंक्रियाटिक कैंसर हैज़ ऑलरेडी गॉन एंड रीच्ड द अदर सेल्स और अदर टिश्यूज ऑफ द बॉडी और इसे कंट्रोल करना अब पॉसिबल नहीं होता है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो पैंक्रियाटिक कैंसर का सर्वाइवल एट 5 years, ये सारे कैटेगरीज को अगर हम मिला दें तो इट इज़ समवेयर इन बिटवीन 15 to 20%। सो कंसिडरिंग all the subtypes, 20% of the patients who have pancreatic cancer diagnosis will be surviving at 5 years। तो आज हमने जाना कि पैंक्रियाटिक कैंसर का एवरेज सर्वाइवल कितना होता है। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये सिर्फ एक स्टैटिस्टिक है,
इसका मतलब ये नहीं कि हमारे पेशेंट की कोई ट्रीटमेंट नहीं की जा सकती, या इसमें कोई ट्रीटमेंट करना पॉसिबल नहीं है, या सर्वाइवल इतना कम है तो ट्रीटमेंट क्यों की जाए। बट वी हैव टू ट्रीट ऑल द पेशेंट्स विद द बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट। और ये एज द टाइम गोज बाय हमने ये देखा है कि द स्टैटिस्टिक्स आर कंटिन्यूअसली इम्प्रूविंग। द नेक्स्ट 5 ईयर के जो सर्वाइवल के स्टैटिस्टिक्स है वो इस 5 ईयर के सर्वाइवल स्टैटिस्टिक्स से डेफिनेटली बेटर होंगे, क्योंकि हमारे टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस से सर्जिकल रिसेक्शन, कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स एज वेल एज रेडिएशन थेरेपी ये डे बाय डे एडवांस होते जा रहे हैं। सो द इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू टेक होम इज दैट एवरी पेशेंट नीड्स अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट एज पर द स्टेज, जिससे कि उनका सर्वाइवल ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रोलॉन्ग कर सकें। अगर पैनक्रियाटिक कैंसर के बारे में आपको कोई भी डाउट्स है या आपको कोई ओपिनियन की ज़रूरत है तो प्लीज़ फील फ्री टू रीच आउट टू मी। थैंक यू वेरी मच।